सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching a new session of Breakfast with Current Affairs #BCA with me and GA Guru, जहां आज हम फिर नजर डालेंगे कुछ हेडलाइंस पे, सुर्खियों पे और उनसे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस पे। दिन की शुरुआत हो चुकी है महिंद्रा गुरु के साथ, तो जल्दी से तैयार हो जाइए अपने ब्रेकफास्ट टीज एंड कॉफीज के साथ, so that you can get benefited by each and every headline and each and every detailing provided by our GA Guru। सेशन की शुरुआत करेंगे आप सभी के साथ, यहाँ जुड़ेंगे, बट यस उसके पहले जी हाँ, मोटिवेशन मंत्र हमारे जीए गुरु का। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मोटिवेशन मंत्र तो होना ही चाहिए, क्योंकि दिन की शुरुआत अगर पॉजिटिविटी के संग हो तो फिर क्या बात है। तो वही पॉजिटिविटी आप में होनी चाहिए और वही डिटर्मिनेशन होना चाहिए। क्या है वो डिटर्मिनेशन? आई विल और आई कैन। बिल्कुल वही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के संग आज अपने इस पर्टिकुलर शो को आगे बढ़ाएंगे। लेट्स प्रोसीड मैम। बिल्कुल, तो सेशन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। बट यस, डू नॉट फॉरगेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ आपको करना है सब्सक्रिप्शन नोटेशन पे क्लिक और बन जाना है हमारे सब्सक्राइब व्यूअर। महिंद्रास के ऐप के थ्रू यू कैन गेट ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग अपकमिंग वैकेंसीज, वीडियो सीरीज एंड एवरीथिंग। लेट्स प्रोसीड विद द session and let's look upon to the first headline. Dr. Shauna Pandya, a neurosurgeon working at Canada's Alberta University Hospital, has been selected for a space mission. With this, she would be the third Indian origin woman to go to space. डॉक्टर शोना पंड्या, जो कि कनाडा के एल्बर्टा विश्वविद्यालय के अस्पताल में एक न्यूरोसर्जन है, को एक अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया है। इसके साथ ही वह अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला बन जाएंगी। तो सर, यहाँ पे बिल्कुल वुमेन पावर की तो बात आई है, न्यूरोसर्जन इन स्पेस बिल्कुल यहाँ पे बात आ रही है। देखिए, एक अचीवमेंट की बात कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया का नाम आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, इंडियन ओरिजिन पर्सन है। तो बिल्कुल सही बात है, थर्ड इंडियन ओरिजिन पर्सन की बात करें या फिर विमेन की बात करें जिनको स्पेस में जाने के लिए चुन लिया गया है, वो कौन है? आपकी शोना पांड्या जी। बिल्कुल सही। नंबर पहली पोजीशन पे कौन थी? आपकी पोजीशन कहेंगे या नंबर 1 कौन विमेन थी? वो थी आपकी कल्पना चावला। सेकंड पोजीशन पे या कहें सेकंड नंबर की विमेन थी जिनको स्पेस में गई, उनका नाम था सुनीता विलियम्स। और थर्ड नंबर के लिए चुन ली गई है आपका शोना पांड्या जी, जो कि 2018 में जो मिशन जाएगा उसमें आपका स्पेस में जाएंगी। तो बहुत अच्छी बात है, एक अचीवमेंट की बात है हमारे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया के तार इससे जुड़े हुए हैं। एक इंडियन ओरिजिन पर्सन है जिसको चुन लिया गया है आपका स्पेस में जाने के लिए, और कहीं ना कहीं विमेन इंपावरमेंट इससे आगे दिखती हुई है, दिख रही है। कनाडा से बिलोंग करती हैं, और इससे रिलेटेड फैक्ट नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए कि कनाडा से बिलोंग करती है, तो ऑब्वियस सी बात है कनाडा के फैक्ट्स आपको जानने होने चाहिए। सुनिए करिए, उसकी कैपिटल है ओटावा। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, वहां की करेंसी है डॉलर, और वहां के पीएम है जस्टिन ट्रूडेउ, JUSTIN, जस्टिन TRUDEAU. Justin Trudeau is the Prime Minister of Canada. So these are the facts related to this particular news. Do jot down. एक बात और बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, अब जो हमारी न्यूज आ रही है, जो हेडलाइंस आपको सामने डेली बेसिस पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो SBI ओरिएंटेड हैं। तो मतलब स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है SBI के एग्जामिनेशन को फोकस करते हुए। तो बिल्कुल भी कोई भी सेशन मिस मत करिएगा। इन केस अगर आपका मिस हो जाता है मॉर्निंग में, तो आप उसका रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं अपने ऑफलाइन वर्जन में। लेकिन कोई भी न्यूज मिस मत करिएगा, सभी तरीके की डिटेल्स आपको इन पर्टिकुलर न्यूज के माध्यम से हम लोग प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जी गुरु ने आप सभी के साथ शेयर की है कि दिस सेशन इज बेसिकली, या बोला जाए कि प्रायोरिटी इसको दी जा रही है SBI PO के अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। सो इफ एनीथिंग गेट मिस्ड, यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डेड वर्जन विच वुड बी अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल, योर यूट्यूब चैनल, दैट इज महिंद्रा गुरु। बढ़ते हैं इसी के साथ अगली हेडलाइन पे। Union Home Minister Rajnath Singh released the book titled Veerappan Chasing the Brigand, written by K. Vijay Kumar, Senior Security Advisor, Ministry of Home Affairs. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार द्वारा लिखित वीरप्पन चेंजिंग द ब्रिगेड नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो अनवीलिंग ऑफ अ बुक इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ राजनाथ सिंह जी का नाम सामने आ जाता है। यहाँ पे राजनाथ सिंह के साथ साथ एक और नाम सामने आ रहा है। यहाँ पे जो बुक का नाम है दैट इज वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेड। मतलब जो वीरप्पन को पकड़ने के लिए जो भी आपकी इनिशिएटिव्स हुए, कैसे कैसे किया गया, वो सारी चीजें इस पर्टिकुलर बुक में लिखी गई हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे इसको अनवील्ड किसने किया है। अगर अनावरण की बात करें तो किसने किया है? राजनाथ सिंह जी ने किया है, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं।
और किसके द्वारा लिखी गई है? आप देख सकते हैं यहाँ पे के विजय कुमार, जो कि क्या है, सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या एमएचए में एक सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। और साथ में आपको ये बात बता दूं कि के विजय कुमार कौन है, जरा गौर से सुनिएगा। 2004 में मिशन कोकून था। मिशन कोकून क्या था? वीरप्पन को पकड़ने के लिए एक मिशन था जिसका नाम था मिशन कोकून 2004 में। उसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित करी गई थी, एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी जो कि उस पर्टिकुलर जगह पे जाके वीरप्पन को चेस करके पकड़ ले। और उस टास्क फोर्स के जो हेड थे वो कौन थे? के विजय कुमार। इसीलिए के विजय कुमार ने वो सारी कहानियां कहे या फिर वो जो सारा फैक्चुअल डेटा था उसको इस पर्टिकुलर बुक के माध्यम से लोगों के सामने रखा है कि कैसे कैसे परेशानियां आई, कैसे कैसे स्टेप्स उठाए गए, इनिशिएटिव दिए गए जिससे कि उस वीरप्पन को पकड़ा जा सके। तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जरूर। और कितनी सच्चाई होगी, क्योंकि एक जो पर्टिकुलर इंसान जो उस पर्टिकुलर टास्क फोर्स का हेड है, सारी प्लानिंग उसी के थ्रू हुई हो और इंप्लीमेंट हुई हो, तो अगर वो अपनी जुबान को लिखेगा तो कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा प्रतीत होगा। तो बिल्कुल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है। क्या होना चाहिए? कौन सी बुक रिसेंटली अनवील करी है राजनाथ सिंह ने? आपका आंसर होगा कि आपका वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेड। किसके द्वारा लिखी गई है? के विजय कुमार। क्या है ये? इस समय सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर है। कहां पे? आपका एमएचए में। तो बिल्कुल सारे डिटेल्स आपके सामने हैं, जॉट डाउन करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। National Stock Exchange NSE has appointed IDFC chief Vikram Limai as its new managing director and chief executive officer. National Stock Exchange NSE ने IDFC के प्रमुख विक्रम लिमाय को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। तो सर क्या है ये? अपॉइंटमेंट्स भी आते हैं हमारे सामने, शफलिंग भी देखने को मिलती है कि कहीं पोस्ट छोड़ के किसी दूसरी पोस्ट की ओर, तो कहीं ना कहीं फिर कैंडिडेट्स का कंफ्यूज होना तो लाजमी है। देखिए, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं स्टूडेंट्स। हम तो आपको डेली बेसिस पे न्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आ रही है। उसके साथ साथ जब बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हो जाते हैं तो उसका हम एक शॉर्ट नोट आपको प्रोवाइड करते हैं वाया डिजी पेजेस। तो अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि वो सारी चीजें जो आप डेली बेसिस पे पेज वाइज नोट करते हैं वो अगर एक पेज में समराइज हो जाए तो कितना इजी हो जाएगा, उसी को हम डिजी पेजेस के माध्यम से आप लोग के सामने पेश कर देते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की बात नहीं है। डेली बेसिस पे अगर आप इसी तरह पढ़ेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। तो अगर बात करें इस पर्टिकुलर न्यूज की, एक और अपॉइंटमेंट की बात है। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि हमारे इंडिया का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, तो उसके सीईओ के रूप में किसने अपॉइंटमेंट किया है? कौन हो गया है? आपका देख पा रहे हैं, विक्रम लामिया जी। विक्रम लिमाय जी आपके बन गए हैं एमडी और सीईओ ऑफ एनएसई। क्यों? क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमने आपको बताया था चित्रा रामकृष्णा ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। एक अच्छी कंडीशन में होने के बावजूद उन्होंने इस पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। तो ये पोस्ट तब से वैकेंट थी और इस वैकेंसी को भर दिया है, या कहें इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कौन अपॉइंट कर दिए गए हैं? विक्रम लिमाय जी। अब बात करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं कि इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1992 में। एनएसई का एस्टेब्लिशमेंट 1992 में हुआ था। वो हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन है अशोक चावला जी। तो बिल्कुल ये सारी डिटेल्स आपके सामने है। अशोक चावला जी चेयरमैन है, एमडी और सीईओ विक्रम लिमाय जी है, हेडक्वार्टर मुंबई है, एस्टेब्लिशमेंट 1992 है। सारे डिटेल्स आपके सामने है, नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल। बढ़ते हैं इसी के साथ अगली हेडलाइन पे। Sergeant P. Raghuram has been awarded with a prestigious Dr. B.C. Roy National Award 2016 for outstanding service in the field of socio-medical relief. सर्जन पी रघुराम को सामाजिक मेडिकल राहत के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित डॉक्टर बी.सी. रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया। तो अचीवमेंट एक और नाम सामने आ रहा है, सर्जन है पी रघुराम जी। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा फंसा हुआ है इस पर्टिकुलर न्यूज में। क्या है, जरा सुनना शुरू कर दीजिए। बी.सी. रॉय नेशनल अवार्ड 2016 के लिए अपॉइंट कहूंगा मैं, अवार्डेड हो गए। कौन? आपके पी रघुराम जी। ये एक सर्जन है और यंगेस्ट सर्जन है कहा जाए इंडिया से जिनको ये अवार्ड मिलने वाला है। मिला नहीं है, मिलने वाला है, क्योंकि इसको कन्फर्म करेंगे कौन? प्रेसिडेंट कौन है हमारे देश के? प्रणब मुखर्जी जी इसको कंफर्म करेंगे 1 जुलाई 2017 में। मतलब एनुअल बेसिस पे ये बी.सी. रॉय नेशनल अवार्ड दिया जाता है सालाना तौर पे। कब दिया जाता है? 1 जुलाई 2017 को दिया जाएगा। वैसे हर साल 1 जुलाई को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। तो बिल्कुल सही, एनुअल बेसिस पे डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को, और उसी दिन आपका बी.सी. रॉय नेशनल अवार्ड मिलता है। क्यों? क्योंकि जो बी.सी. रॉय अवार्ड है विधान चंद रॉय अवार्ड, नाम सुनिएगा, विधान चंद रॉय अवार्ड है,
ये मेडिकल फील्ड में, इंडिया की बात कर रहा हूं, मेडिकल फील्ड में सबसे टॉप मोस्ट लेवल का अवार्ड है जो दिया जाता है। और इस बार किसको दिया जा रहा है? पी रघुराम जी को दिया जा रहा है। तो बिल्कुल आंसर सही है। किसके द्वारा दिया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। मेडिकल फील्ड में टॉप लेवल का कौन सा अवार्ड है? आपका आंसर होना चाहिए विधान चंद्र रॉय या फिर बीसी रॉय अवार्ड। इस बार पी रघुराम जी को दिया जा रहा है। कब दिया जा रहा है? नेशनल डॉक्टर्स डे जो कि 1 जुलाई को मनाया जाता है, उस दिन दिया जा रहा है। तो किस फील्ड से रिलेटेड दिया जा रहा है? सभी जानते हैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, लेकिन इसमें सोशियो मेडिकल रिलीफ के रिलेटेड इनको दिया जा रहा है। तो सारे डिटेल्स आपके सामने है, सारे नोट डाउन कर लीजिए, कहीं से भी ये क्वेश्चन अराइज होगा तो आप आंसर कर पाएंगे। बिल्कुल। बढ़ते हैं इसी के साथ अगली हेडलाइन पे, लेकिन उससे पहले एक बार आपको याद दिला दे कि नाउ इट्स द टाइम टू शेयर द लिंक ऑन योर व्हाट्सएप एंड फेसबुक। सो क्विकली शेयर द लिंक ऑन व्हाट्सएप एंड फेसबुक सो दैट मैक्सिमम कैंडिडेट्स, व्यूअर्स, एस्पायरेंट स्टूडेंट्स एंड एवरीबडी कैन जॉइन दिस सेशन एंड गेट बेनिफिटेड इन द मॉर्निंग बाय ऑल दीज न्यूज हेडलाइंस। और कहीं ना कहीं ये दिन की शुरुआत बहुत अच्छी है अगर #BCA के साथ आप जुड़ते हैं, तो इसीलिए जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा यस, डू क्लिक ऑन द लाइक बटन, क्योंकि हम देख भी पा रहे हैं कि कंसिस्टेंटली यू आर वॉचिंग अस, यू आर गेटिंग benefited by each and every word of this session. So बिल्कुल लाइक तो बनता है, तो अपने कनेक्टिविटी के लिए एक लाइक तो डेफिनेटली आप अपने मोबाइल फोन से या लैपटॉप से, जहां से भी हमें देख पा रहे हैं, लाइक के बटन पे भी क्लिक करना ना भूलें। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले हेडलाइन पे। According to a report by the US Chamber of Commerce Global Intellectual Property Center GIPC, India has been ranked 43rd in the list of 45 global economies in the Intellectual Property Index। अमेरिकी चेंबर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र GIPC की बौद्धिक संपदा वातावरण पर तैयार 45 देशों की सूची में भारत को 43वें स्थान पर रखा गया है। तो किस तरीके की लिस्टिंग है ये? देखिए, यहाँ पे बात हो रही है ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है? हिंदी में देख पा रहे होंगे, लिखा होगा बौद्धिक संपदा केंद्र। अब ये बौद्धिक संपदा होती क्या है? बौद्धिक संपदा का सिंपल मतलब ये है कि एक पोजीशन आता है, पोजीशन। अब यहाँ पे पोजीशन किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं है। आपने वर्ड सुना होगा कॉपीराइट, पेटेंट। तो कॉपीराइट और पेटेंट हमेशा आइडियाज का होता है, ना कि किसी पर्टिकुलर मॉर्गेज या सिक्योरिटी का होता है। गौर से सुनिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है बौद्धिक संपदा, और बौद्धिक संपदा का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई अगर आपने आइडिया डेवलप किया है तो उस पर आपका अधिकार होना चाहिए और उसको कोई कॉपी ना कर पाए। तो उसी की एक लिस्टिंग है जिसमें आपका आता है पेटेंट, कि कौन सा आइटम कितना पेटेंट है और उसको किसी तरीके से पायरेसी तो नहीं हो रही है। तो इस बिहाफ पे एक लिस्टिंग होती है जिसको आपका कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स की बात करेंगे तो किसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश होती है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर, इन शॉर्ट GIPC के द्वारा। तो अगर इस लिस्टिंग की बात करें तो हमारे इंडिया की रैंकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप देख पा रहे होंगे 45 कंट्रीज को कंसीडर किया गया, उसमें हमारी कंट्री का 43rd पोजीशन है। तो 43rd पोजीशन, हालांकि हम पाकिस्तान से एक पोजीशन ऊपर है, मतलब पाकिस्तान की पोजीशन 44th है, लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। बाकी सारी रैंकिंग्स में अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, चाहे वो फीफा हो, XYZ हो, कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसमें पीछे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट न्यूज रोल प्ले करेगी, क्योंकि कोई लिस्टिंग अगर जारी हुई है और उसमें इंडिया की रैंकिंग आई है तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इस पर्टिकुलर लिस्ट की बात करेंगे तो टॉप करने वाली कंट्रीज है US, UK और जर्मनी। नंबर 1 पोजीशन पे है US, फिर UK है, यूनाइटेड किंगडम, और फिर आ जाती है आपकी जर्मनी। तो अगर इस पर्टिकुलर लिस्ट की बात करेंगे तो देखिए यहां से कई क्वेश्चन अराइज हो गए कि ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अगर मैं बात करूं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात करूं तो वो किसके द्वारा पब्लिश होती है रिपोर्ट? आपका आंसर होगा यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर, इन शॉर्ट GIPC। इसमें इस पर्टिकुलर साल की अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग क्या है? आपका आंसर होगा 43। टॉप लेवल पे कंट्रीज कौन सी है? नंबर 1 है US, देन UK और आपका फिर जर्मनी। तो सारे डिटेल्स आपके सामने है, डू जॉट डाउन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें, तो बिल्कुल नोट करते चलें। चलिए बढ़ते हैं अगली हेडलाइन पे। Former Prime Minister of Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo sworn in as the new president of the country। सोमालिया के पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो ने देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो बिल्कुल यहाँ पे अगेन एन अपॉइंटमेंट, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है। बिल्कुल आपसे जानेंगे हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बात हो रही है यहाँ पे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट की, और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये देख सकते हैं कि एक कंट्री के टॉप मोस्ट लेवल अपॉइंटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मतलब वहां के प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सोमालिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं नए प्रेसिडेंट कौन बन गए? वहां के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे कौन? मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो। तो मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो बन गए हैं किसके? सोमालिया के न्यू प्रेसिडेंट। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे।
और साथ साथ चूंकि जिस कंट्री के बने हैं वो है आपका सोमालिया, तो सोमालिया से रिलेटेड फैक्ट्स आप सभी को पता होने चाहिए। तो सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु, करेंसी है शिलिंग या फिर डॉलर। गौर से सुनिएगा, करेंसी है शिलिंग या फिर डॉलर। अब वही बात आ जाती है कि अगर लोकल लेवल पे बात करेंगे तो आंसर आएगा आपका शिलिंग, और अगर ग्लोबल लेवल पे बात करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? डॉलर। प्रेसिडेंट का नाम आपने सभी देख ही लिया है, पीएम का नाम एक बार और नोट कर लीजिए, उनका नाम है उमर अब्दुल राशिद अली शर्मार्के। नाम थोड़ा बड़ा है, नोट डाउन करिए, OMAR उमर अब्दुल, ABDIR अब्दुल, ASHID अब्दुल राशिद हो गया, फिर अली ALI अली, फिर आता है शर्मार्के SHARMARKE। तो पूरा नाम हो गया उमर अब्दुल राशिद अली शर्मार्के। तो ये है आपके प्राइम मिनिस्टर, आपका प्रेसिडेंट बिल्कुल सामने देख पा रहे हैं, मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो, कैपिटल है मोगादिशु, और अगर बात करें करेंसी की तो शिलिंग या फिर डॉलर। तो दीज आर द डिटेल्स रिलेटेड टू सोमालिया, सो नोट डाउन। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। The government approved signing of an agreement between India and Senegal in the field of health and medicine, which includes cooperation in AIDS control, integrated disease surveillance and emergency relief. सरकार ने स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में भारत एवं सेनेगल के बीच हुए समझौते को मंजूरी प्रदान की। इस समझौते में एड्स नियंत्रण, समेकित रोग निगरानी और आपात राहत में सहयोग का प्रावधान रहेगा या है। तो बिल्कुल सर, यहाँ कोलैबोरेशन की बात आई है, इंडिया के साथ सेनेगल का नाम निकल के आया। बिल्कुल बिल्कुल बात हो रही है। देखिए लगातार हम लोग, क्या एक इंडिया क्या हो या बाकी कंट्रीज की बात करें, लगातार हम लोग कोलैबोरेशन कर रहे हैं, MOUs साइन कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी हमारे देश की फील्ड पीछे ना रह जाए। तो बिल्कुल यहाँ पे फील्ड कौन सी फील्ड की बात हो रही है? मेडिकल फील्ड की बात हो रही है। हमने किस कंट्री के संग एक MOU साइन किया है? इस बार हमने सेनेगल के संग साइन किया है एक MOU, जिसके तहत क्या करेंगे, हम मेडिकल की फील्ड में या फिर हेल्थ की फील्ड में और अपने आप को आगे ले जाएंगे। क्या करना है इस बार का मेन मोटो क्या है कि आपका एड्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये मेन मोटिव है इस बार का सेनेगल के संग जो उन्होंने MOU साइन किया कि एड्स को कंट्रोल किया गया है। और इंटीग्रेटेड डिसीजेस सर्विलांस, मतलब कहने की बात है कि ऐसी डिसीजेस उनको कैसे वो पेनिट्रेट करती है, कैसे वो बढ़ती है, उनके लिए उनका प्रॉपर वॉच आउट किया जाए और उनको आगे बढ़ने से रोका जाए। साथ साथ दूसरी चाह आती है इमरजेंसी रिलीफ। इमरजेंसी रिलीफ का मतलब है कि अगर कोई नेचुरल एकदम से हैजार्डियस कंडीशन पैदा हो जाती है तो उसको काउंटर करने के लिए कितना फास्ट आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो इमरजेंसी रिलीफ का मतलब वही है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है तो कितना इजीली और कितना फास्ट आप रिस्पॉन्ड करेंगे। तो उसके लिए आपको एक R&D टीम की जरूरत होगी, क्योंकि अगर आपके पास पहले से ही वैक्सीनेशन होगी या पहले से ही आपके ड्रग्स होंगे ऑलरेडी, तो आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो इन्हीं सब के रिलेटेड इंडिया ने सेनेगल के संग एक MOU साइन किया है। चूंकि सेनेगल के संग किया है तो सेनेगल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आने वाले एग्जामिनेशंस में। तो नोट डाउन द फैक्ट्स रिलेटेड टू सेनेगल। सेनेगल की कैपिटल है डकार, DAKAR, डकार इज द कैपिटल ऑफ सेनेगल। करेंसी है फ्रैंक, प्रेसिडेंट इज मैकी सैल, MACKY Macky SALL, Macky Sall is the president of Senegal. Now note down the PM. PM is Mohamed Dionne. Mohamed Dionne, Dionne की spelling है DIONNE. DIONNE is the prime minister of what? Senegal. So these are the facts related to this particular news. Do jot down. चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली हेडलाइन पे। Sony BBC Earth will be launched soon. This factual entertainment channel has appointed actress Kareena Kapoor Khan as its brand ambassador. सोनी BBC अर्थ जल्द ही शुरू होने वाला है। वास्तविक मनोरंजन क्षेत्र के इस चैनल ने अभिनेत्री करीना कपूर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो बिल्कुल सर, किस तरीके का चैनल होने वाला है? देखिए अगर इस चैनल की बात करें तो देखिए लिखा हुआ है फैक्चुअल एंटरटेनमेंट चैनल। फैक्चुअल एंटरटेनमेंट चैनल का मतलब ये है कि जो आपके फिल्मकार हैं, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, वो कैसे कैसे मेहनत करते हैं, कैसे कैसे एक फिल्म को बनने में काम आता है। तो वो सारी चीजें जिसको हम लोग कहते हैं ना आपकी बैक ऑफिस जैसे होता है, तो बैक स्टूडियो जो काम होता है, कैसे कैसे आपके आइडियाज होते हैं, कैसे कैसे लोग वर्क करते हैं, ऑन स्क्रीन नहीं ऑफ स्क्रीन की बात हो रही है, उन सबको दिखाया जाएगा कि एक मेकिंग ऑफ अ फिल्म कैसे होती है। तो जितना फैक्ट है फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड उसको इस पर्टिकुलर चैनल के माध्यम से लोगों के सामने रखा जाएगा। और इस चैनल का नाम क्या है? सोनी BBC अर्थ। तो एक फैक्चुअल एंटरटेनमेंट चैनल होगा और इस बार उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कहेंगे किसको अपॉइंट किया गया है? एक्ट्रेस करीना कपूर खान जी को। तो करीना कपूर खान जी को बन गई है क्या? एक ब्रांड एम्बेसडर बन गई है आपकी, जो रिसेंटली लॉन्च होने वाला है चैनल जिसका नाम है सोनी BBC अर्थ। अब आप नाम देख पा रहे हैं यहाँ पे दो नाम से मिलकर बना है ये चैनल, सोनी और BBC। तो सोनी एक अलग चैनल है, BBC अलग है, इन दोनों के कोलैबोरेशन से बना है एक चैनल सोनी BBC अर्थ। नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए, यहाँ पे जो दो नाम आ गए, एक सोनी और दूसरा BBC। तो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आप सभी जानते हैं मुंबई में है और इसके CEO हैं NP सिंह। इसका हेडक्वार्टर मुंबई और इसके CEO हैं NP सिंह। दूसरा नाम आ रहा है BBC अर्थ।
या फिर कहें बीबीसी, तो बीबीसी का हेडक्वार्टर है आपका लंदन। ये दोनों आपके मिक्स होके एक नया चैनल लॉन्च करने वाले हैं, सोनी बीबीसी अर्थ, जो कि शोकास करेगा फैक्चुअल एंटरटेनमेंट। फैक्चुअल एंटरटेनमेंट का मतलब ये है जो भी आपकी मूवीज, जो भी आपके सीरियल्स हैं, वो सभी सीरियल्स के बैकग्राउंड में क्या होता है, ऑफ स्क्रीन क्या होता है, उन सभी को शोकास करेगा, लोगों के सामने प्रदर्शित करेगा। और उसी के रूप में एक्ट्रेस करीना कपूर खान जी को उसका ब्रांड एम्बेसडर यूज किया गया। एक वर्ड मैं और जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे, इनको फील अलाइव ब्रांड एम्बेसडर यूज किया गया। इनकी जिंदा दिली को देखते हुए एक टैग जोड़ा गया है, फील अलाइव ब्रांड एम्बेसडर। तो बिल्कुल सारे डिटेल्स आपके सामने हैं, डू जॉट डाउन। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। जेफ सेशंस हैज बीन कन्फर्ड टू बी द नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ यूएसए। अमेरिका के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में जेफ सेशंस के नाम की पुष्टि की गई है। तो बिल्कुल वन मोर अपॉइंटमेंट, यूएसए का नाम, जेफ सेशंस का नाम, और ये क्या इंपॉर्टेंट? देखिए, अगर इस पर्टिकुलर न्यूज की बात करें तो जेफ सेशंस को जैसे ही अपॉइंटमेंट किया गया अटॉर्नी जनरल के रूप में यूएसए के, तो कहीं ना कहीं जो आपका डोनाल्ड ट्रंप का कैबिनेट था वो इसी संग पूरा हो जाता है। तो सारे अपॉइंटमेंट्स लगभग डोनाल्ड ट्रंप के अपॉइंटमेंट कैबिनेट के पूरे हो गए। आखिरी में कौन रहे? आपके जेफ सेशंस, जो कि बन गए हैं यूएसए के अटॉर्नी जनरल। इन्होंने रिप्लेस किया है लॉरेटा लिंच को, इन्होंने रिप्लेस किया है 84th नंबर के क्या बन गए हैं? आपके अटॉर्नी जनरल बन गए हैं। तो बिल्कुल सारे डिटेल्स आपके सामने हैं। अब चूंकि बात हो गई अटॉर्नी जनरल की, तो इनके काउंटर पार्ट भी आप जान लें तो ज्यादा अच्छा होगा। काउंटर पार्ट का मतलब होता है कि अगर यूएसए में ये बने हैं तो इंडिया में इनका काउंटर पार्ट, मतलब इंडिया के अटॉर्नी जनरल कौन है? उनका नाम है मुकुल रोहतंगी। मुकुल रोहतंगी इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनका टेन्योर होता है 5 इयर्स का और इसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर प्रेसिडेंट उस देश का। तो अगर बात करेंगे जेफ सेशंस की, तो वहां पे इनको किसने अपॉइंट किया है? डोनाल्ड ट्रंप, जो कि यूएसए के इस समय प्रेसिडेंट है। और चूंकि अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में कौन अपॉइंटमेंट करेगा? हर जगह पे या किसी भी कंट्री की बात करें, वहां के अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। इनका टेन्योर 5 इयर्स का होता है। जेफ सेशंस बन गए हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ यूएसए। दीज आर द फैक्ट्स, सभी नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ अगली हेडलाइन पे। Cab aggregation service provider Ola has appointed Badri Raghavan as its chief data scientist. टैक्सी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली ऐप कंपनी ओला ने बद्री राघवन को अपना मुख्य डेटा वैज्ञानिक नियुक्त किया है। वन मोर अपॉइंटमेंट, ओला कैब्स डेफिनेटली इन द हेडलाइन वंस अगेन। बिल्कुल, यहाँ पे बात हो गई है ओला कैब की, और उसने देखिए क्या एक और अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, बद्री राघवन जी को चीफ डेटा साइंटिस्ट के रूप में इसने अपॉइंट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ओला लगातार आजकल चाहे कैशलेस इकोनॉमी हो या XYZ कुछ भी सर्विसेज हो, हालांकि टैक्सी सर्विस है, लेकिन उसने भी डिजिटल इंडिया को बनाने में बहुत अच्छा योगदान दिया है, क्योंकि बहुत सारी बैंकों के संग इसने टाई अप्स किया है, बहुत सारे वॉलेट्स के थ्रू इसने टाई अप किया है, जिससे कि कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। तो कहीं ना कहीं ओला एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला आने वाले एग्जामिनेशंस में। तो चूंकि एक रिसेंट अपॉइंटमेंट भी आप देख पा रहे हैं चीफ डेटा साइंटिस्ट के रूप में बद्री राघवन जी का, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है कि एग्जामिनेशन में कि ओला ने किसको अपना चीफ डेटा साइंटिस्ट बनाया है, तो आपका आंसर होगा बद्री राघवन जी को। या फिर पूछा जा सकता है कि बद्री राघवन जी किस कंपनी से रिलेटेड हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका समय आंसर होना चाहिए ओला। बिल्कुल, अब ओला एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला आने वाले एग्जामिनेशन में, तो ओला से रिलेटेड फैक्ट डाउन करना तो बनता है। बिल्कुल लिखिए, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 3 दिसंबर 2010। 3 दिसंबर 2010 में इसका एस्टैब्लिशमेंट कहें या फिर फाउंडेशन गढ़ी गई। हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका सीईओ है भावेश अग्रवाल। सीईओ हैं ओला के भावेश अग्रवाल, या फिर कहें आपके इसके फाउंडर भी हैं भावेश अग्रवाल। तो ये फैक्ट्स है इस पर्टिकुलर न्यूज से, सभी जॉट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सारी हेडलाइंस इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सारे कहीं ना कहीं अभी अपकमिंग एग्जामिनेशन, जैसे कि सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसीज आउट हुई ही हैं, तो SBI PO के लिए ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो कहीं ना कहीं हम अगर कैंडिडेट्स की बात करें तो सिर्फ प्री में तो जनरल अवेयरनेस का रोल आउट है नहीं। व्हेन दे विल क्लियर द प्री एग्जामिनेशंस, उसके बाद में फिर जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस की बात आएगी, लेकिन वहां तब प्रिपरेशन शुरू करने से बेहतर होगा कि आज से ही आप #BCA सेशन से जुड़े रहे, क्योंकि वही है प्रिपरेशंस 2 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की आपको रिजल्ट नहीं देंगी। द ओवरऑल प्रिपरेशंस विल लीड यू टू योर सक्सेस। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बात हो रही करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स को रिटेन करना मुश्किल होता है, क्योंकि डे बाय डे डेटा बढ़ता जाता है। ये आपका कोई कंसेप्ट नहीं है जो आपके माइंड में बैठ जाएगा तो वो दोबारा नहीं जाएगा। ये करंट अफेयर्स हैं, ये वॉश आउट होने लगेंगे। इसलिए बेहतर रहेगा कि अगर आप हमारे जितने भी सेशंस हैं इनको डेली बेसिस पे देखें और इसको रिटेन करें। रिटेन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप जो अपना नोट मेकिंग करते हैं उस नोट मेकिंग को आप संडे को एक दिन निकालिए और सारा रिविजन कर दीजिए। आप याद रखिएगा, मेरी बात मानिए,
किसी तरह की आगे परेशानी नहीं आएगी। जब आप फाइनल एग्जामिनेशन के दिन आखिरी में आप पेजेस पलट रहे होंगे तो सारी चीजें आपको इजीली रिकॉल हो जाएगी अगर आप चाहेंगे तो करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमारे सेशंस के संग डेली यूं जुड़े रहिए। बिल्कुल, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चनर सेशन की तरफ, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चंस राइजिंग फ्रॉम दीज न्यूज हेडलाइंस वुड बी इंपॉर्टेंट, तो गेट सेट रेडी फॉर ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड यस योर फेवरेट बाउंसर्स टू। तो लेट्स प्रोसीड टू द फर्स्ट क्वेश्चन। What is the name of the third Indian origin woman who has been chosen to go into space? भारतीय मूल की तीसरी महिला का क्या नाम है जिसे अंतरिक्ष में जाने के लिए चुना गया है? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, शोना पंड्या, जूली पाइटी या लीसा नोवेक। तो बिल्कुल क्विकली टाइप योर आंसर्स विद #BCA एंड वी आर गेटिंग आंसर्स शोना पंड्या, ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल, शोना पांड्या इज द राइट आंसर। माय बाउंसर क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। नेम द फर्स्ट वुमेन, पहली उनका नाम बता दीजिए, हु हैज बीन चोजन टू गो इनटू स्पेस। मतलब कौन किसको चुना गया था, जो पहली गई थी या फिर चुना गया, कहें वो तो जा चुकी हैं ऑलरेडी। मुझे बता दीजिए, नेम द फर्स्ट वुमेन। बिल्कुल, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू स्टेप इन स्पेस, इंडियन ओरिजिन फर्स्ट वुमन। फर्स्ट वुमन में फर्स्ट ओवरऑल आ जाएगा, बट यस यहाँ बाउंसर में पूछा जा रहा है फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमन। तो क्विकली टाइप योर आंसर्स एंड यस वी आर गेटिंग आंसर्स कल्पना चावला। कल्पना चावला, एवरीबॉडी इज टाइपिंग कल्पना चावला। बिल्कुल, कल्पना चावला वाज द फर्स्ट, सेकंड वन वाज सुनीता विलियम्स एंड नाउ she has been chosen. Who has been chosen? Your answer is absolutely right, that is Shona Pandya. Exactly. Let's move to the next question. बिल्कुल। Recently, who released the book titled Virappan Chasing the Brigand? हाल ही में वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेंड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, पिनरई विजयन या उमा भारती। तो all the 5 names are in front of you all on the screen. Quickly type your answers with #BCA. Who has unveiled the book Virappan Chasing the Brigand? Quickly type your answers and yes, we are getting answers. Option number 1, Rajnath Singh. Exactly. Unveiled की बात करेंगे तो आंसर किसका आएगा? राजनाथ सिंह। Now, my bouncer question, who is the writer of this particular book? मतलब ये बुक किसने लिखी है? कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था बाउंसर इस क्वेश्चन का, तो क्योंकि आंसर्स यहाँ कैंडिडेट्स लिखना शुरू कर भी चुके हैं। राजनाथ सिंह हैज अनवील्ड द बुक एंड अगर राइटिंग की बात आए के विजय कुमार। एग्जैक्टली, के विजय कुमार इज द राइट आंसर। बिल्कुल, वेरी गुड। बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the new MD and CEO of National Stock Exchange? किसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? आप देख पा रहे हैं ऑप्शंस। बिल्कुल, अशोक चौहान, चित्रा रामकृष्णा, AK राय, सौरभ वर्मा या विक्रम लिमाय। सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE? सो यस, आंसर्स आर कमिंग। ऑप्शन नंबर 5, विक्रम लिमाय। एग्जैक्टली, विक्रम लिमाय बिल्कुल सही आंसर है, जिन्होंने चित्रा रामकृष्णा को क्या किया है, उनके सक्सीड किया है। हालांकि चित्रा रामकृष्णा ने ऑलरेडी बहुत पहले ही क्या कर दिया था, अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। तो बिल्कुल सही बात है। अब मेरा बाउंसर क्वेश्चन यहाँ आ जाता है कि इन विच ईयर NSE वाज एस्टैब्लिश्ड? किस साल NSE का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? एंड राइट द नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ NSE टू। मतलब किस एस्टैब्लिशमेंट उनका कब हुआ NSE का, और उसके चेयरमैन वर्तमान में कौन है, दोनों लिख दीजिए। तो यहाँ पे टीना साहू जी का आंसर आ भी चुका है। NSE एस्टैब्लिश्ड 1992। एग्जैक्टली। हेडक्वार्टर्स मुंबई। वेरी गुड। चेयरमैन अशोक चावला। वेरी नाइस स्टूडेंट्स, कीप इट अप। चलिए, let's proceed to the next question and candidates do focus on these questions because this will help you out in your SBI examination, State Bank of India PO examinations। IBPS का सर कैलेंडर आउट हुआ था, कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे कि अब क्या करेंगे, SBI कब आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वेट होता है SBI का एंड SBI वैकेंसीज आर आउट। और कहीं हम देख रहे हैं कि फॉर्म फिलिंग डेट अभी चल भी रही है 7th of Feb to 3rd of March। So do fill up the forms if haven't filled yet। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। Who has been awarded with the prestigious Dr. B.C. Roy National Award 2016 for outstanding service in the field of socio-medical relief? किसको सामाजिक मेडिकल राहत के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित डॉक्टर BC रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया जाएगा या फिर किया गया? अशोक चौहान, P रघुराम, सौरभ वर्मा, VC शर्मा या विनोद राय। तो yes, we want the surgeon's name who has been awarded या who will be awarded by this BC Roy National Award 2016 and yes, answers are with us, P Raghuram, option number 2। Exactly, P Raghuram is the right answer। Now my bouncer question is what does BC Roy
what does BC stands for in the award BC Roy? तो BC यहाँ पे क्या संदर्भित करता है, फटाफट लिख दीजिए। बिल्कुल, the abbreviation BC stands for what in this BC Roy National Award? Dr. BC Roy National Award। तो जल्दी से यहाँ बताएंगे हमको कि what does this BC stands for? बिधान चंद रॉय। Exactly, बिधान चंद रॉय अवार्ड is the right answer। चलिए सर, यहाँ आपकी परमिशन हो तो एक बाउंसर हम भी पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो यहाँ ये हम पूछना चाहते हैं कैंडिडेट से कि व्हेन इज द नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से यहाँ बताएंगे हमें टाइप करके कि नेशनल डॉक्टर्स डे कब सेलिब्रेट होता है अच्छा या कब ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि सर बिल्कुल डेज से क्वेश्चन आते हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ आंसर हमको यस मिल भी रहा है, 1 जुलाई। एग्जैक्टली, वेरी गुड। 1 July is the right answer, students. चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ to the next question. According to a report by the US Chamber of Commerce's Global Intellectual Property Center, what is India's rank in the Intellectual Property Index? अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र की बौद्धिक संपदा वातावरण पर तैयार सूची में भारत का क्या स्थान है? 37, 39, 41, 43, 45। तो एट विच पोजीशन इंडिया स्टैंड्स इन दिस लिस्ट? इंडिया की पोजीशन क्या रही है इस लिस्टिंग में? तो यस, ऑप्शन नंबर 4, 43। एग्जैक्टली, 43 इज द राइट आंसर। टोटल 45 कंट्रीज थी, जिसमें कि दुखद है कि हमारी जो पोजीशन है वो आपकी 43rd पोजीशन है। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, मेरा बाउंसर यही है, टॉप 3 कंट्रीज इस पर्टिकुलर लिस्ट में कौन है? फटाफट लिख दीजिए। तो एज एक्सपेक्टेड बाउंसर था शायद आपका, ओम विकास कुमार जी ने पहले ही टाइप कर दिया था, यूएस, यूके, जर्मनी। एग्जैक्टली, US, UK, Germany is the right answer. चलिए, तो 43 was the answer for this question. US, UK, Germany was the answer for bouncer. इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इम्पोर्टेंट है और उसकी प्रिपरेशंस आज ही से शुरू करनी है, इसलिए हर एक क्वेश्चन पे फोकस इम्पोर्टेंट है। चलिए प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन पे। Who among the following has sworn in as the new president of Somalia? निम्नलिखित में से किसने सोमालिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? मोहम्मद ओस्मान जवारी, हसन शेख महमूद, मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो, शरीफ शेख अहमद, अब्दुल्लाही यूसुफ अहमद। तो अगेन अ क्वेश्चन व्हिच कैन बी आंसर्ड इजीली। Who among the following has sworn in as the new president of Somalia? Option number 3 candidates are typing, that is Mohammad Abdullahi Farmajo. Exactly, Mohammad Abdullahi Farmajo. He was the former Prime Minister of Somalia, has been elected or you can say has been appointed as the new president of Somalia. Very good, students. Now my bouncer question is, what is the capital of Somalia? Somalia की capital क्या है? तो आंसर की बात करें तो यहाँ कैंडिडेट आंसर कर चुके हैं ऑलरेडी, स्किप आउट हो गया है, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर नो इश्यूज। डकार। Exactly, Dakar is the right answer. Let's move to the next question. बिल्कुल। With which country India has signed a deal in the field of health and medicine, which includes cooperation in AIDS control, integrated disease surveillance and emergency relief? किस देश के साथ भारत ने एड्स नियंत्रण, समेकित रोग निगरानी एवं आपात राहत में सहयोग के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सेनेगल, स्वीडन, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रिया, वेनेजुला। देखने वाली बात है ये पांचों नाम यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया के साथ किसी ना किसी कोलैबोरेशन में एमओयू से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल यहाँ आंसर आने भी शुरू हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर 1 सेनेगल। एग्जैक्टली, सेनेगल इज द राइट आंसर। नाउ माय बाउंसर क्वेश्चन इज, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेनेगल? सेनेगल के आप फटाफट लिख दीजिए प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करें, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है ये तो चलिए यहाँ हमें पता चल ही गया। अब अगर इसके प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो एक नाम यहाँ निकल के आ रहा है, पर ये तो शायद प्रीवियस क्वेश्चन का है। यहाँ पे कैंडिडेट्स को एक बार हम फिर से रिपीट करके बता दें कि सर ने सेनेगल के प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछा है, प्रीवियस क्वेश्चन की कंट्री के बारे में अब हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक नाम निकल के आ रहा है सर, मैकी सेल। देखिए ये आपके प्रेसिडेंट है, नाउ आई एम आस्किंग अबाउट हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेनेगल। तो यहाँ पे अगर हम आ गया है मोहम्मद डियोनी। हाँ, मोहम्मद डियोनी इज द राइट आंसर। चलिए, तो कहीं ना कहीं ठीक है, एक्साइटमेंट में देखिए अभी कई बार गलत हो जाता है स्टूडेंट से। अब 2 कंट्रीज मैंने अब डिस्कस करी थी, इससे पहले आपको बताया था कौन सी, एक आपका सोमालिया और एक आपकी सेनेगल। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स दोनों न्यूज में कंफ्यूज हो गए होंगे। अगर बात करें सेनेगल की तो सेनेगल की कैपिटल है आपकी डकार, और अगर वही बात करें अगर सोमालिया की तो वहां की कैपिटल क्या है, मोगादिशु है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, आप बिल्कुल अलग अलग नोट डाउन करना शुरू करिए, इससे आपकी कंफ्यूजन सारे दूर हो जाएंगे। बिल्कुल। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। Who has been appointed as the brand ambassador of the factual entertainment channel Sony BBC?
किसको या फिर कौन तथात्मक मनोरंजन चैनल सोनी बीबीसी अर्थ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? बिल्कुल, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, विद्या बालन, करीना कपूर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आंसर्स की तो बिल्कुल अनडाउटेडली आंसर्स आने शुरू भी हो गए। दैट वन वुड बी द करेक्ट वन, दैट इज करीना कपूर। एग्जैक्टली, करीना कपूर खान इज द राइट आंसर। नाउ माय बाउंसर क्वेश्चन इज, तो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया लिमिटेड के सीईओ कौन है? हु इज द सीईओ ऑफ सोनी पिक्चर्स इंडिया नेटवर्क लिमिटेड? तो सोनी पिक्चर्स इंडिया नेटवर्क लिमिटेड के सीईओ का नाम पूछा है सर ने, तो जल्दी से हम जानेंगे यहाँ पे कि हु इज द सीईओ ऑफ सोनी मोशन पिक्चर्स। यहाँ पे बात आ रही है एनपी सिंह का नाम। एग्जैक्टली, एनपी सिंह इज द राइट आंसर। वेरी गुड। और हेडक्वार्टर मुंबई एज इट इज, जैसे स्टूडेंट्स लिख देते हैं। वेरी नाइस। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been confirmed to be the next Attorney General of USA? अमेरिका के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसके नाम की पुष्टि की गई है? बिल्कुल, रिचर्ड वर्मा, जेफ सेशंस, अनीश कपूर, अशोक अमृतराज, सुजान कीफिल। तो फिर से सर ये पांचों नाम कुछ ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं यूएसए के अपॉइंटमेंट से जुड़े हुए हैं या कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट से ही जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल आंसर देखेंगे कैंडिडेट्स का जो कि आना शुरू हो भी चुका है। एंड यस, दे आर टाइपिंग जेफ सेशंस, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। वेरी गुड, जेफ सेशंस इज द राइट आंसर। नाउ माय बाउंसर क्वेश्चन इज, हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट? इंडिया के अटॉर्नी जनरल कौन है? फटाफट नाम लिख दीजिए। बिल्कुल, तो हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? आ गया है मुकुल रोहतगी। पटेल जी का आंसर, विपिन पटेल जी का। एवरीबडी नाउ आर टाइपिंग मुकुल रोहतगी। हाँ, मुकुल रोहतगी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले बिल्कुल एक बार मौका देंगे सर कैंडिडेट्स को कि लाइक के बटन पे क्लिक कर दें अगर अभी तक किया नहीं है, क्योंकि आज का सेशन इंटरेस्टिंग रहा है, एक्साइटिंग रहा है। मैक्सिमम अपॉइंटमेंट्स देखे हमने आज हेडलाइंस में। इसके अलावा कैंडिडेट्स का पार्टिसिपेशन, यस, अप्रिशिएबल, कमेंडेबल, तो उसी सब बातों के लिए लाइक तो डेफिनेटली बनता है। तो जल्दी से डू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिकॉज वी आर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। Which cab service provider has appointed बद्री राघवन as chief data scientist? टैक्सी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली किस कंपनी ने बद्री राघवन को अपना मुख्य डेटा वैज्ञानिक नियुक्त किया है? उबेर, टैक्सी फॉर श्योर, ब्ला ब्ला, ओला या रेडियो टैक्सी? तो यस, वन ऑफ योर बोला जाए तो टैक्सी प्रोवाइडर जिसको आप यूज करते भी हैं। तो कहीं ना कहीं आंसर्स की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 ओला। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ओला इज द राइट आंसर गाइस। नाउ माय बाउंसर क्वेश्चन इज वेरी इजी, हु इज द सीईओ ऑफ ओला? ओला के सीईओ कहें या फिर कहें फाउंडर कौन है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फाउंडर एज वेल एज द सीईओ ऑफ ओला? तो नाम आ भी रहा है यहाँ पे, भावेश अग्रवाल। एग्जैक्टली, भावेश, BHAVISH, भावेश अग्रवाल इज द राइट आंसर। बिल्कुल, तो यहाँ पे खत्म हुआ हमारा आज का सेशन। क्वेश्चन आंसर सेशन पे भी हमने पूरे के पूरे देख लिए, बाउंसर्स देख लिए, सभी के आंसर्स आपकी तरफ से आए हमारे पास। एंड यस, यू ऑल हैव आंसर्ड वेरी वेल टुडे। तो बिल्कुल एक बार फिर से हम आपको कह देंगे कि डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, नॉट ओनली ऑन दिस वीडियो बट ऑन ईच एंड एवरी वीडियो विच यू वॉच ऑन दिस महिंद्रा गुरु चैनल, बिकॉज दिस इज योर चैनल for you. And yes, today we have the most active participant students again on the screen with us. Let's look over to their names. Shiva Bhavin, Paryak Sharma, Ranveer Yadav, Paryak Sharma again. Then we have Guru Sharandeep Kaur, Shalini Kutare, Divanshu Vishwakarma, Gagandeep Singh, Priyanka Charde, Shubham Rastogi and Deepesh Kolhapure. तो यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ये इस तरीके से चूज आउट हुए हैं कि जिनके आंसर्स कंटिन्यूअस फॉर्मेट में आए, कमेंट्स कंटिन्यूअस फॉर्मेट में आए। प्रयाग शर्मा जी 2 बार इसीलिए आए क्योंकि मैक्सिमम कमेंट्स उन्हीं के थे। दैट मीन्स अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे हमारे कमेंट मीटर में, तो यस, प्रयाग शर्मा हैज कमेंटेड मैक्सिमम कमेंट। तो बाकी कैंडिडेट से भी हम कहेंगे कि इसी तरीके से आप जुड़े रहें हमारे साथ, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें, बिकॉज दिस मेक्स यू इम्पोर्टेंट सबके सामने। सब्सक्रिप्शन अगर बचा हुआ था तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुलाकात होगी आपसे फिर से #BCA के एक नए सेशन में, जहां हम दिन की शुरुआत फिर करेंगे महिंद्रा गुरु के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, आपका दिन शुभ हो। एंड भूलिएगा मत, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू।